राम राम जी। तो जैसा कि आपको पता है शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, शादियां हैं बहुत ज़्यादा और हर कोई हैवी ड्रेसेस हम नहीं खरीद सकते हैं, सभी फंक्शंस के लिए अलग अलग। तो हम अपनी जो कोई हल्की ड्रेस होती है, कोई स्कर्ट होती है, कोई लहंगा होता है, उसको हमें हैवी दिखाना होता है या फिर उसको हैवी दिखाने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी आज वीडियो लेके आई हूँ। इससे क्या होगा, इससे आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। आप एक स्कर्ट बनाइए और आप उसको सभी ड्रेसेस में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लहंगा है, चाहे वो स्कर्ट है, फ्रॉक है, कुछ भी है, उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा सा हैवी लुक आपका आ जाएगा और आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी स्कर्ट मुश्किल से 250 से 300 रुपये बन के रेडी हो जाएगी और ये आप अपने सभी ड्रेसेस के साथ में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया था 5 मीटर कैन। इससे मैं 2 स्कर्ट बनाने वाली हूँ और जो आपने फर्स्ट में देखा था वीडियो में, उसमें उस स्कर्ट का कितना हैवी लुक आ रहा था वो इस कैन की वजह से ही आ रहा था। तो मैंने इसको पहले तो हाफ़ कर लिया 5 मीटर का और उसके बाद में इसको भी फिर बीच से कट कर लिया। मैं 2 स्कर्ट बनाऊंगी, एक ये वाला कलर है लेवेंडर कलर और दूसरी है वाइट। तो लेंथ के अकॉर्डिंग ये मेरे को 38 इंच की बनानी है और वो बनानी है 36 इंच की। तो इसको मैंने पूरा का पूरा ऐसे ही रख के फोल्ड कर लिया। मैंने 2 मीटर फैब्रिक है ये, इसको फोल्ड कर लिया और हिप्स के अकॉर्डिंग नाप लेके कटिंग कर ली। यानी कि मैंने यहाँ पे 5 इंच की कलियाँ ली है और जो नीचे से जो फैब्रिक आएगा वो ऐसा ही रहेगा। और नेफा मैं इसमें साथ के साथ इसमें ही मोड़ दूंगी, अलग से मैं इसमें फैब्रिक नहीं लगाऊंगी। और हमें इस स्कर्ट को ज़्यादा हैवी भी नहीं बनाना होता है, इसमें सिर्फ जो हैवीनेस आएगी वो सिर्फ कैन की होगी। तो इस तरह से सेम प्रोसेस है, मैंने दोनों स्कर्ट को लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अगर आप चाहो तो नेफा अलग से लगाओ, वाइट में मैंने नेफा अलग से लगाया है और उस लेवेंडर वाली में मैंने उसमें कलियों में ही उसकी लेंथ को कट कर लिया है। कटिंग के बाद नंबर आता है सिलाई मतलब स्टिचिंग वाला। तो जो कैन का कटिंग साइड वाला जो पार्ट था उसको मैंने सिलाई कर लिया है, यानी कि 2.5 मीटर कैन का हो जाएगा 5 मीटर और जैसे मैंने 5 मीटर वो ली थी पूरी कैन तो उसका डबल हो जाएगा 10 मीटर। तो एक स्कर्ट में 5 मीटर का घेरा आएगा और फिर मुझे 10 मीटर लेस को कैन को इसको मुझे यहाँ से मोड़ के सिलना है। ये बिल्कुल भी इजी प्रोसेस नहीं है, उंगलियाँ छिल जाती हैं इसको मोड़ मोड़ के सिलने में। लेकिन ये आप अगर एक बार सिल लोगे तो सालों साल आपके बहुत सारे पैसे इसमें बचने वाले हैं। फिर हमने जो बीच का जोड़ था उसको अटैच कर लिया सिलाई लगा के और इससे क्या होगा, हमें फिर बीच में रोक के मशीन को अलग से सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। फिर मैंने बनाई ये लैवेंडर वाली स्कर्ट। इसकी जो कलियां हैं उनको मैंने एक के बाद एक जोड़ लिया है। इसमें ज़्यादा काम नहीं होता है, सिर्फ कलियां जोड़ने होती है उसमें। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कट करके हिप्स के अकॉर्डिंग ऊपर से कट कर सकते हो उसको एक ही फैब्रिक में और आपको कलियां कट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कलियों से क्या है, एक बहुत ही अच्छा लुक आता है, इसलिए हमें कलियां कट करना ज़रूरी होता है। तो एक के बाद एक कलियां स्टिच कर लूँगी और सेम प्रोसेस होगा जब मैं वाइट वाली स्कर्ट को सिलूँगी वो भी। तो 10 मीटर का जो वो नीचे का घेरा था उसको मैंने अच्छे से मोड़ लिया था कैन वाले को और इन कलियों को मैं सबको जोड़ लूँगी और स्कर्ट बन के हमारी रेडी हो जाएगी। ऐसा ही सेम वाइट वाली के साथ में होगा, वाइट वाली की भी एक के बाद एक कलियों को जोड़ के उसकी भी स्कर्ट बन जाएगी और काम बिल्कुल आसानी से और प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। यानी कि जब हम एक काम करते हैं और दूसरा भी साथ साथ हो जाता है उसमें, तो थोड़ा टाइम उसमें कम लगता है अगर हम उसके लिए अलग से टाइम निकालें तो उसके अकॉर्डिंग। तो एक साइड से मैंने खुला रख के इसको और फिर मैंने ऊपर से नेफा बना लिया है। मुझे ये अपना मतलब घर के लिए बनानी है तो मैंने इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं लगाया और जो बिल्कुल आसान ट्रिक है उनको मैंने इसमें फॉलो किया है, जिससे कि मेरा टाइम भी कम लगे और ये जल्दी से बनके भी रेडी हो जाए। अगर यही स्कर्ट आप ऑनलाइन बाय करते हो तो आपको प्राइस तो हाई मिलेंगे ही, लेकिन जो उसकी कैन की क्वालिटी होती है वो भी कुछ खास नहीं होती। कई बार तो क्या होता है वो कट हो के टूट जाती है पूरी, ऐसा मैंने लेकर देखा है उसको और उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल मुझे मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं था। इसलिए मैंने अपने लिए फिर ऐसी जो स्कर्ट है वो बनाई थी कैन वाली और वो मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ जिससे कि आप सबका भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि ये चीज़ें ये तो है नहीं भाई हमने बनाई है अभी तो अगले साल तक ख़राब हो जाएगी, इसका ट्रेंड चला जाएगा। इसको तो हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं, बना के आप रख लीजिए। और
दोनों स्कर्ट बन के रेडी हो गई हैं। पहले ये लवेंडर वाली, और इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि 38 इंच हमें इसको कंप्लीट बनाना था। और जो नीचे से मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं मोड़ा, मतलब मैंने इसको तुरपा नहीं है नीचे से। वाइट वाली में मैंने सिलाई लगाई थी नीचे करके, उसमें प्रॉपर काम किया था। और इसको मैंने ऐसे ही, मतलब जहाँ पे अगर कटिंग वाला कपड़ा नहीं है, किनारी आ रही है, वहाँ पे मैंने इसको तुरपाई नहीं की, सॉरी मतलब सिलाई नहीं लगाई उसमें। और फिर ऐसे ही सेम प्रोसेस से हम वाइट वाली को भी सिल लेंगे। अब नंबर आता है कि हमने स्कर्ट्स तो बना ली है, लेकिन हम इसमें जो कैन है उसको अटैच कैसे करें। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने घुटनों तक या फिर उनसे 1 आध इंच ऊपर तक हमें इस कैन को लगाना होता है। हमने हाफ का रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी हमारी स्कर्ट की लेंथ है और जहाँ तक ये कैन आएगी उसमें ही हमने इसको मार्क कर लिया है। ऊपर से मैंने मार्क किया इसको, तो ये 20 इंच आ रहा था, तो फिर मैंने एक इसी चीज़ को मापते हुए 20 इंच का पूरे सर्कल में मैंने मार्किंग कर दी। इससे कैन लगाने में आसानी हो जाएगी और वो ऊंची नीची नहीं लगेगी। ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर जिसका साइज़ कम है, वाइट वाली में मैंने क्या था, उसमें मैंने थोड़ा इसको ऊपर करके लगाया था, क्योंकि स्कर्ट के साइज़ में फ़र्क होता है, तो हमें इसमें भी चेंज करना पड़ता है। और इस तरह से इसके चारों तरफ हमने 20 इंच ऊपर से नापते हुए मार्किंग कर ली है। और एक प्रॉपर मार्किंग के बाद में स्टिच करने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो ऐसी चीज़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं, जो बहुत ही यूज़फुल होती हैं, और हमें इनको बार बार भी नहीं बनाना पड़ता। ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी या नहीं लगी। और आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ मिलेंगे, कुकिंग के, क्राफ्टिंग के, स्टिचिंग के, DIYs के, और ऐसी यूज़फुल सारी चीज़ों के। और आप भी कमेंट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वाली चीज़ कौन सी चाहिए, जिसे कि मैं आपके लिए स्टिच करूँ या बनाऊँ, तो उसके अकॉर्डिंग में मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना है। ऐसे ही मैंने फिर वाइट वाली स्कर्ट को भी मार्क कर लिया है, और मैंने इसमें इसको अटैच कर, मतलब उसको मैंने देखा है मार्क के बाद में लगा के। और हमें एक बात का ध्यान भी रखना है कि जो ये कैन हो वो स्कर्ट से आधा इंच नीचे हो, ज़्यादा नहीं तो आधा इंच तो उसको नीचे होना चाहिए, वरना तो वो जो स्कर्ट वाला फैब्रिक है वो हमारी मेन जो ड्रेस होगी उसमें से नीचे से झांकेगा, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से, और ये अटैच करना भी एक इजी प्रोसेस नहीं है, ये भी बहुत, क्योंकि कैन अलग भागता है, फैब्रिक अलग भागता है, और हम इसको जब मोड़ मोड़ के लगाते हैं तो उंगलियां अलग से हमारी छिल जाती हैं। मुझे बाद में याद आया कि इसमें डबल सिलाई लगानी है, तो फिर मैंने इसमें डबल सिलाई लगानी शुरू की। और ऐसे ही एक बहुत ही अच्छी सी स्कर्ट हमारी बनके रेडी हो जाएगी, जो कि बहुत ही हमें काम आने वाली है। तो मैंने इसको एक साइड से खुला रखा था, मैंने आपको बताया था लवेंडर वाली स्कर्ट में। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर आप चाहो तो इसको कंप्लीट सिल के एक साइड से सिलाई मार के इसको कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मुझे पहले अलग से फैब्रिक को स्टिच करना है, और फिर ऊपर से कैन को, यानी कि जो प्रॉपर आपको रेडीमेड वाला लुक आए या फिर बुटीक वाला लुक आए, इस तरह से मैंने इसको बनाया है। और अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए हो तो आप प्लीज़ हेल्प ज़रूर लेना, क्योंकि इस टाइम पे अकेले इंसान से इसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी बहुत मुश्किल से इसको स्टिच किया था, ये मशीन से बुरी तरह से भाग रहा था और खिसक खिसक के नीचे जा रहा था। तो ऐसे ही थोड़ा सा मेहनत करते हुए हमें इसको यहाँ से अटैच कर लेना है, पहले फैब्रिक को, और उसके बाद में करेंगे हम जो कैन है इसके पार्ट को अटैच। तो कई चीज़ें क्या होती है, जब हम खुद से करते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई ये थोड़ा टफ़ है, लेकिन जब हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं बाद में तो वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। हमें लगता है कि हमारी मेहनत है वो पूरी वसूल हो गई। और फिर कैन वाले पार्ट को भी सेम तरह से अटैच कर लेंगे, क्योंकि जो सुख खुद का काम करके हमें, और सबसे बड़ी बात जब हमारे पैसे बचते हैं तो उसका तो एक अलग ही सुकून होता है, ये तो आपको पता ही होगा। जब आप 200-250 रुपये की स्कर्ट बना के उससे आप 5000 वाली ड्रेस का लुक 10,000 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और
क्या ही होगी। तो सेंटर में एक प्लेट डाल के हम इसको फिर से सिलाई मार देंगे और इस तरह से हमारी कैन कैन बन के हो जाएगी बिल्कुल रेडी। और इसका फाइनल लुक देख के आपको ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर करना है। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे लगेगा भी आपने मेरी वीडियो देखी है और आपको वो कैसी लगी है। तो कमेंट आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। अच्छी लगी है तब भी करना है, और गंदी लगी है या बुरी लगी है तब भी करना है कि इसमें आपको कौन सी चीज़ या कौन सी बात गलत लगी है, या फिर मुझे इसमें कुछ सुधार करना चाहिए था तो क्या। लास्ट में आता है इलास्टिक वाला पार्ट। तो हमें जो हमारा साइज़ होता है उससे कम 6 इंच कम इलास्टिक लेनी होती है, और फिर हम उसको इस तरह डाल के अटैच कर देंगे और लगा देंगे एक प्रॉपर सिलाई बिल्कुल रेडीमेड वाले लुक के लिए। तो ये है इसका लास्ट स्टेप स्कर्ट का, और इसके बाद मेरी जो स्कर्ट है वो बिल्कुल हो जाएगी कंप्लीट। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ जल्दी ही। और अब दोनों कैन कैन बन के रेडी हो गई हैं देखो, और मैं इसको दिखाती हूँ पहन के। ये है इसका फाइनल लुक। ये है बिना कैन कैन की स्कर्ट जो मैंने डाल के आपको दिखाई है, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैन कैन के साथ में। तो अब ये है कैन कैन पहनने के बाद का लुक। देखिए कितनी हैवी स्कर्ट लग रही है, आप डिफरेंस खुद देख सकते हो पहले में और बाद में। तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना देखने के बाद में कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।